कोरोना काल में जिन लोगों ने दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया, अब वही जो लोग हैं वो अपनी जॉब बचाने के लिए या यूं कहिए कि सरकार के पास जो है वो पहुंचे हैं। सचिवालय के बाहर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद बताएंगे आपको कि क्या इनका मैटर है। 1900 के लगभग ऐसे कर्मचारी जो दिन रात जो है वो कोरोना काल में जिन्होंने सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है वो, जब घर वाले भी ये कहते थे कि अब जो है वो जॉब छोड़ दो क्योंकि जान है तो जहान है, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत दिखाई और जो है वो लोगों की समस्याएं सुनी। अब जो आउटसोर्स के थ्रू कह सकते हैं आप, 1900 के लगभग ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जो प्रदेश के अस्पताल से अपनी सेवाएं वहां पर दी। अब एक्सटेंशन खत्म हो गया है, एक्सटेंशन मांगने आज आए हैं और भी इनकी काफी डिमांडें हैं, पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। आइए इनसे जानते क्या दिक्कत आ रही है। मैम, क्यों आज यहाँ पे आए हैं और सीएम साहब से मिलना है आपने, क्या डिमांड है आपकी? सर, हम जो है कोरोना वॉरियर्स है। जब प्रदेश में कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर थी तो हम सभी ने दिन रात मेहनत करके जो है अपनी सेवाएं निरंतर जो है स्वास्थ्य विभाग में दी है और अपने परिवार का जो है हमने ध्यान जो बिल्कुल है उनका कोई ध्यान न रखते हुए, उनके मना करने के बावजूद भी हम दिन रात जो है सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कल 31 मार्च 2023 को जो है हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है और हम सभी की ये चिंताएं बढ़ गई हैं कि अब आगे क्या होगा। तो हम इसी को लेकर जो है आज सीएम साहब से मिलने आए हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है और इस प्रदेश सरकार पर विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे आज और हमारे भविष्य को सुरक्षित करते हुए हमें आगे के लिए जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो हम यही सब आशा करते हैं कि सर जो है हमारी विनती स्वीकार करें और हमें जो है आगे कंटिन्यू करें, जबकि हमने हमारी इतनी मेहनत है जो हमने कोविड काल में दी है तो उसका ध्यान जो है हमारी प्रदेश सरकार को बहुत अच्छे से करना चाहिए। यही हम सबकी मांग है और यही हम प्रयास करते हैं और इसी को लेकर जो है अभी हम थोड़ी देर में सीएम सर से मिलने जा रहे हैं। टेंडर जो है खत्म हो गया कंपनी वाला, आप एक्सटेंशन भी चाहिए और एक जो है वो सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं और वहां पर आप दिन रात काम करते हैं और ऐसी नौबत पता नहीं क्यों आई, तो शायद इसलिए आई क्योंकि उसके थ्रू लगे हुए थे। अब सीधी सी मांग है, आज अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती तो क्या अगला कदम रहने? सर, वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें जो है सरकार हमारे जो निरंतर प्रयास है अपनी एक्सटेंशन को लेके, वो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें एक्सटेंशन मिलेगी। पर हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये एक्सटेंशन ना दे के जो हमें निरंतर किया जाए। जो एक एक्सटेंशन का डर है सर, वो दिन प्रतिदिन हमें काम करने से रोकता है कि ये 3 महीने का एक्सटेंशन है तो हम कैसे अपनी सेवाएं निरंतर कर सकते हैं। एक डर जो है सभी के मन में बना हुआ है कि जो ये एक्सटेंशन है आज मिल गया तो 3 महीने बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, अगर 3 महीने बाद ख़त्म हो गया तो फिर अगले 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार, प्रदेश की सरकार से यही मांग करते हैं कि आप जो है ये हमारे 3-3 महीने का एक्सटेंशन ख़त्म करके जो हमें निरंतर इसमें जो है विभागों में मर्ज किया जाए। शुक्रिया। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ पे कार्यरत हैं? आईजीएमसी में। आपका एक्सटेंशन खत्म हो गया पिछले कल, अब क्या डिमांड है आपकी? हम चाहते, जैसे हम एज ए स्टाफ नर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए। एक्सटेंशन कब तक सर? ये कि कभी बोल रहे हैं कि 3 महीने का बढ़ रहा है, कभी 6 महीने का बढ़ रहा है, बट ऐसे कुछ भी, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन लाइन है वो भी मतलब प्रोफेशनली है। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें कि या तो कॉन्ट्रैक्ट में लाए या हमें कोई अच्छी पॉलिसी बनाए जिससे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो और हमारी जॉब सिक्योरिटी भी रहे। तो अभी तो आपको डर यही है कि एक्सटेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ जी सर, यही डर है आपको अभी। तो काम तो आप भी दूसरे वाले जो नर्स हैं काम उतना ही करते हैं, सिर्फ बात ये कि आउटसोर्स का टैग लगा है। आउटसोर्स जैसे हमें कोविड वॉरियर के नाम से जाना जाता है वैसे ना, और उन्होंने ये बोला था कि जो कोविड वॉरियर है कि हमें आपको जो विभिन्न भागों में मतलब काम कर रहे हैं। जैसे हमें तो रखा था कोविड वॉरियर, बट आईजीएमसी में या किसी और हॉस्पिटल में भी हमें हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे आईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, मेडिसिन हो गया, और सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, हम सारी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे एक रेगुलर स्टाफ है वैसे ही हम भी सेवाएं दे रहे हैं। रेगुलर वाले हैं वो भी वही काम करते हैं जो आप करते हैं? हाँ जी, सेम काम करते हैं। हम भी नाइट ड्यूटी करते हैं, तो जो 12 घंटे की होती है, 6 घंटे की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, हम भी वही काम करते हैं। अब क्या मांग है सरकार? हम चाहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज किया जाए। मतलब आप क्या डिमांड? मैं भी कॉन्ट्रैक्ट का।
कॉन्ट्रैक्ट भी लाना है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। मैम आप कहाँ से हैं? मैं भी आईजीएमसी से हूँ। आईजीएमसी से। जी सर। तो अब एक्सटेंशन का डर है कि आगे करेगी सरकार नहीं करेगी, और आपके साथी लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए, क्योंकि काम तो अभी उतना ही करते हैं, किसी से छुपा नहीं कि वो आउटसोर्स टैग लगा हुआ है। क्या डिमांड है, क्या दिक्कत जो है वो आ सकती है अगर एक्सटेंशन नहीं बढ़ा? सर हमें लगता है कि हमारे बारे में वैसे तो सारा डिपार्टमेंट सोच रहा होगा कि इन्होंने भी रात दिन काम किया है, कुछ ऐसा नहीं देखा है हमने, ना अपना परिवार देखा हमने, ना हमने अपना कुछ अपनी ना सेहत के बारे में ध्यान किया। हम भी सर रात दिन ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमें यही उम्मीद है कि शायद सरकार हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगी। तो आप कह रहे हैं, आपके साथी ने कहा कि रेगुलर वाले जितना काम करते हैं उतना ही काम हम भी करते हैं, सैलरी उनको तो लाखों में मिल रही है, आपको कितनी सैलरी देते हैं? सर मैं तो वैसे क्लास 4 में हूँ, मैं तो नहीं हूँ नर्स में। तो सैलरी काफी कम है आपकी? जी सर। कितने की लगभग सैलरी है? सर 9,000। 9,000 रुपए में काम अभी वही कर रहे हैं कि सैलरी आपको बहुत कम मिल रहा है? सर हम सैलरी बहुत कम है, और हम भी रेगुलर जितना रेगुलर स्टाफ काम करता है हम भी उतना ही काम कर रहे हैं सर। हमें सैलरी कम मिल रही है, लेकिन हम काम इतना कर रहे हैं कि इतना रेगुलर भी नहीं कर पा रहे उन्हें सर, जितना हम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम काम कम कर रहे हैं, हम रात दिन काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में जैसे हम सोच रहे हैं प्रदेश के लिए, जनता के लिए, वैसे सरकार हमारे लिए भी सोचे कि जब ये लोग ने भी रात और दिन एक करके काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनके बारे में अच्छा सोचे। मैम सुख की सरकार, ये नारा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, लग रहा है आश्वस्त हैं कि आज आपको भी एक सुखी वाला जो एक कह सकते हैं एक्सटेंशन भी दे दें और ये कहें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे, ऐसी उम्मीद है आपको? सर जब तक हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, इससे पहले सर ने हमारे लिए 3 मंथ्स की एक्सटेंशन बढ़ाई थी, तब हमें कहीं ना कहीं लग रहा था, हम लोग मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाइड थे कि ठीक है सर हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सुख की सरकार है। बट आज जैसे हम लोग एकदम से हॉस्पिटल से बाहर, हम लोगों को जैसे कई हॉस्पिटल से आने के लिए मना कर दिया है कि आप जो है अपनी सेवाएं मत दीजिए या आपका एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो गया है, तब हम लोगों को मतलब इस टाइम में ये लग रहा है कि हम लोग बहुत ही दुखी हैं और हम लोगों के लिए मतलब घर फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम एक ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में मतलब इस टाइम रह रहे हैं कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। काम भी करना है, उसके बाद ये एक्सटेंशन का डर है, मतलब प्रॉपर माइंड, मतलब आप कह सकते हैं कि आश्वस्त नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं था, मतलब उस टाइम पे आके हमने अपना मतलब काम दिया हुआ था, अभी तो हमारा वो है ही नहीं, सिस्टम बिल्कुल भी खराब करके रखा हुआ है। आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था काम करते हो, लेकिन आप अपने अब जब इस प्रकार का डर आपको सता रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं नेर चौक मेडिकल स्टाफ हूँ। अच्छा, आप मेडिकल कॉलेज नेर चौक से आए हैं। चलिए, अभी शिमला के अलावा दूसरे कॉलेज के भी यहाँ पर हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट में वहाँ पे? मैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। तो आप भी अन्य नर्सों की तरह ही काम करते हैं, तो अब दिक्कत क्या आ रहा है? एक्सटेंशन वाला दिक्कत है आपका भी? हाँ जी, नहीं हमें एक्सटेंशन नहीं है, 3 महीने बाद एक्सटेंशन दे रहे हैं। हमें सिर्फ ये है कि हमें पॉलिसी के अंडर लिया जाए और हमें कंटिन्यू किया जाए आगे। जो आपके साथ वाले रेगुलर वाले उनको कितनी सैलरी मिलती है, आइडिया है कोई आपको? जो रेगुलर वाले हैं नर्स में ही जो आप काम कर रहे हैं, 40 तो आपको कितने देते हैं? हमें तो 10,000 मिलता है। मतलब आप काम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी वेजेस हमारा बहुत ही कम है, और शिमला जैसी मतलब यहाँ पे तो 10,000 से तो कुछ होगा भी नहीं। रूम रेंट भी देते हैं हम लड़कियाँ, और अभी 3 महीने से हमें सैलरी नहीं आई है, हमें तो रूम रेंट भी देना पड़ता है। सैलरी भी नहीं आ रही है? हमारी सैलरी भी 3 मंथ से रुकी हुई है। ऐसा क्यों? यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम क्यों, जो जिस कंपनी के थ्रू लगे थे वो कंपनी नहीं दे रही है? नहीं, इसीलिए तो हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही है। हमारी 3 मंथ से रुकी हुई है, यहाँ नहीं मिल रही है हमें। आप भी वहीं से आए हैं? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज नेर चौक से आए। नेर चौक से। आपका भी सेम है जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल सेम है, हमारी सैलरी नहीं आ रही है 3 मंथ से, तो प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। रूम में रहते हैं तो रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हमारी पॉलिसी के लिए अपील किया जाए और जो हमारी जॉब है उसको सेव किया जाए। चलिए, शुक्रिया। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं ललित शर्मा डेंटल हॉस्पिटल से हूँ। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट में? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट डेंटल से हूँ। डेंटल मतलब क्या करते हैं आप काम? सर मैं वार्ड बॉय हूँ वहाँ पे। वार्ड बॉय है, तो आपका भी एक्सटेंशन का दिक्कत आ जी रहा सर, है? एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि एक्सटेंशन को ख़त्म करके हमको मर्ज किया जाए, या कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी ऐसी चीज़ बनाई जाए कि किसी की नौकरी ना जाए, क्योंकि हमें डर लगा होता है कभी 3 महीने की एक्सटेंशन मिलती, कभी 6 महीने की मिलती है, तो और किसी को जॉब से अपने खतरा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोग, सब लोगों की जो भी आते हैं उसमें वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सबकी नौकरी सिक्योर हो
और कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार से यही चीज़ हम सीएम साहब अभी आईजीएमसी आए थे, वहां पर आश्वासन तो दिया था उन्होंने कि एक्सटेंशन बढ़ाने में विचार करेंगे। हमारे धनीराम शांडिल से बातचीत हुई है एक दिन पहले ही, उन्होंने भी कहा कि जो कोविड वाले हैं उनके बारे में विचार करेंगे। जो अन्य डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्स कर्मचारी है उसको लेकर के डिप्टी सीएम का बयान आया कि हम अब आउटसोर्स वाले नहीं रखेंगे जल शक्ति विभाग में, हम रखेंगे जो प्रॉपर जो है वो रेगुलर भर्ती होती है, और जो पुरानी भर्तियां हुई है उसमें धांधली हुई है, ये आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम। सर इस चीज़ का तो अभी हमको कुछ कोई नॉलेज नहीं है, मगर ऐसे जो भी आउटसोर्स में लगता है या कोविड में सब पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे इस चीज़ में, मगर इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा वो पेपर की तैयारी करेगा या फिर नौकरी की तैयारी करेगा। इस सरकार ने ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को तभी रोका जा सकता है जब आप हम सिक्योर करें जॉब जो अभी के लगे जो तो कॉन्ट्रैक्ट में लाने की डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट जो में आपके अध्यक्ष शैलेंद्र उनको कहा है सीएम ने कि थोड़ा रुकिए, आप 1 साल रुकिए, आपको बारे में सोच रहे हैं। जी, जी। तो अभी तो डर आपको एक्सटेंशन का ही है, क्योंकि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर आपको सैलरी नहीं आएगा। सैलरी में एक जो आपकी यहीं पे एक नर्स है उनसे हमने बातचीत की, वो कहे 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। जब सैलरी नहीं आई है तो फिर इस महंगाई के दौर में कैसे जो है गुजारा हो पाएगा। तो अभी आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं विद पॉलिसी बाद में। हाँ जी, हाँ जी, एक्सटेंशन मिल जाए हमको और एक सिक्योरिटी मिल जाए। पहले एक्सटेंशन तो 2 महीने की 3 महीने की मिलती रहेगी, बार बार यहाँ ना आना पड़े। इस तरह हमारी नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है, हमको छुट्टी लेनी पड़ती है, कभी हमको डिपार्टमेंट से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं तुम आउटसोर्स हो, तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है, तुम इतना बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक सिक्योरिटी दे दो हमको, जब तक पॉलिसी नहीं बनती कोई निकाला ना जाए सबको। आइए मैम आपसे बातचीत करेंगे। आपके काफी लोगों से हमने बातचीत की, लड़कियों से बातचीत की, कुछ तो सैलरी भी नहीं आई है। सीधा बात करेंगे, आज सीएम साहब आएंगे, पहले भी 2-3 बार उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पॉलिसी के लिए थोड़ा समय लगेगा, 1 साल लग सकता है। अब एक्सटेंशन की आप बात कह रहे हैं कि हर वक्त जो है एक्सटेंशन के लिए हमारे को सरकार के दरवाजा खटखटाना पड़ता है तब एक्सटेंशन मिलती है, ऐसे जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिलती है। काम तो करें या फिर एक्सटेंशन के लिए यहाँ तो आए, 2-3 चीजें हैं। अब सीएम आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद, यहाँ से कब जाएंगे आप वापसी, सीधी सी बात करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो अभी आपको आश्वासन दे दिया बाद में वो हुआ नहीं। जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ नेचौक हॉस्पिटल कैंपस प्रधान। सर्वप्रथम मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जिनकी माध्यम से हमें अपनी समस्याएं रखने का मौका मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी का, जिनके द्वारा आज हमें यहां इकट्ठे होने का और अपनी समस्याएं रखने का मौका मिला है। तो साथ में मैं अपने महासंघ का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है और वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो जो आज हमारा मेन मुद्दा है, हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब जो है कोविड वॉरियर स्टाफ हैं, मल्टीपल स्टाफ है जो आज हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। हमारा जो जो अनुबंध काल था वो 31 मार्च यानी पिछले कल को ख़त्म हो चुका है। तो आज हमें अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए और आगे को जॉब सिक्योरिटी की मांग रखते हैं हम माननीय मंत्री जी से। तो मंत्री से मिलना है कि सीएम से मिलना है? हमने अभी सीएम सर से मिलना है और हम यही मांग रखते हैं कि हमारी जो जॉब है उसको सेवा विस्तार कंटिन्यू किया जाए। कहाँ पे कार्यरत है मैम? मैं मेडिकल कॉलेज नेचौक में एज ए स्टाफ नर्स कार्यरत हूँ जी। चलिए इसको मैम छोड़िए, आपकी काफी लंबी लिस्ट है, सीधी बात करते हैं। अभी सीएम साहब आएंगे, आप आश्वासन से यहाँ से चले जाएंगे या फिर जब तक बात नहीं बनी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे? सर हम सब इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम आश्वासन से जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमें आज की डेट में एक्सटेंशन के ऑर्डर नहीं होते हैं तब तक यहाँ से कोई भी स्टाफ नहीं जाएगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमें यहाँ से एक ऑर्डर जो हमारे एक्सटेंशन के हैं वो नहीं होते हैं, तब तक कोई नहीं जाएगा स्टाफ यहाँ से। इसमें टोटल कितना स्टाफ होगा ये आउटसोर्स? तो आज से आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे और आपका जो अनुबंध काल था हमारे पास आज 31 मार्च तक के ऑर्डर थे और आज हमें आने के लिए मना किया था। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये आउटसोर्स के आधार पर, हालांकि ये कह रहे हैं कोविड काल में जब कोई भी जो है वो डर रहा था वहां पर जाने में अस्पताल, उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात इन्होंने काम किया। अब इनकी डिमांड ये है कि हमें एक्सटेंशन तो दिया ही जाए और
ये भी कह रहे हैं कुछ एक इसमें ऐसी लड़कियां हैं जो युवा है और काम ये जो है वो अन्य जो रेगुलर वाले उन्हीं की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर आउटसोर्स का एक टैग लगा होता है जिसके चलते सैलरी भी कम होती है। और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्सटेंशन का डर होता है, काम भी करना, देर रात तक भी ड्यूटी देते हैं। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कुछ देर बाद इन्होंने मिलना है, सीएम से क्या आश्वासन मिलता है, लेकिन साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि आज हम यहां से तभी जाएंगे जब हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा और सरकार हमें जो है वो ये आश्वस्त करेगी कि आगामी समय में आपके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि ये यही डिमांड कर रहे हैं। काफी इसमें कुछ एक बुजुर्ग भी है, कह सकते हैं आप जो 40-50 साल की उम्र हो गई है, कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते हैं, तो इनका यही कहना है कि हमें एक्सटेंशन भी चाहिए और स्थायी पॉलिसी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल जो पॉलिसी है उसके लिए इनको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ये वित्तीय वर्ष है इसमें 2-3 गारंटियां कांग्रेस ने पूरी कर दी है, लेकिन ये जो पॉलिसी वाली डिमांड इसके लिए हो सकता है इंतजार करना पड़े। लेकिन अब ये मिलने आए हैं, क्या इनको आश्वासन मिलता है? जैसे इनको आश्वासन मिलेगा उसके बाद फिर से आपको हम लाइव जुड़े